गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। और ये हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, आज उसका 9वां पार्ट्स है। इसके पहले मैंने 8 पार्ट डाउनलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उन 8 पार्ट को देख करके, और ये 9 पार्ट 1857 ईस्वी की क्रांति, जो आपके मॉडर्न इंडिया में हमेशा पूछा जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बिना लेट किए 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन कि तात्कालिक कारण मतलब उस समय का जो क्रांति हुआ था, सबसे जो चर्चित जो कारण था वो क्या था? तो देख लीजिए, चर्बी युक्त कारतूस के इस्तेमाल से सैनिकों में आक्रोश भड़का। जो कारतूस एनफील्ड राइफल जो आया था स्टूडेंट, तो उसमें जो है ना आपका चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था, जिससे हमारे सैनिकों को ऐसा फील हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे रिलीजन में हस्तक्षेप कर रही है। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने इसको चलाने से मना कर दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत का कौन सा हिस्सा था? मतलब सिंपल कह सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में ये जो रिवॉल्यूशन था 1857 की क्रांति हुआ था, तो वह आपका उत्तर और मध्य भारत में, केवल उत्तर और मध्य भारत में ही इस 1857 की क्रांति का इफेक्ट रहा। साउथ इंडिया में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो धोंदू पंत जो है, किस नेता को बोला जाता था? तो नाना साहब का नाम धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता था, नाना साहब को। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली? तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो मंगल पांडे ने संभाला था। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इस विद्रोह के बदले इनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ कब बिगुल फूंका? मतलब उन्होंने कब रिवॉल्यूशन करना शुरुआत किया? तो उन्होंने 6 मार्च 1857 ईस्वी को उन्होंने बैरकपुर से अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनको 8 अप्रैल, सोच लीजिए, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मात्र 1 महीने के बाद लगभग उनको फांसी दे दी गई। मेरठ में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? तो मेरठ में सिपाहियों ने आपका 10 मई 1857 ईस्वी को किया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 मई 1857 ईस्वी को ही 1857 की क्रांति क्या हुई थी? शुरू हुई थी। मेन जो क्रांति स्टार्ट हुआ था वह आपका 10 मई 1857 ईस्वी को ही हुआ था। और सबसे पहले कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो कानपुर में विद्रोह की शुरुआत आपका 5 जून 1857 ईस्वी को हुई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। किस सैन्य टुकड़ियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया? तो मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी 20 NI, वह दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया था। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व है आपका नाना साहब ने किया था।
नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब दोस्तों आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब की मदद किसने की थी? तो नाना साहब की मदद आपका दोस्तों तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वह आपका रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी 30 नंबर भी है और 12 नंबर भी है। लखनऊ में विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? तो लखनऊ में विद्रोह की कमान जो है बेगम हजरत महल ने संभाली थी। और ये भी क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जगदीशपुर में विद्रोह का नायक कौन था? तो जगदीशपुर में जो मेन विद्रोह का नायक था बेटा वह वीर कुंवर सिंह था। और वीर कुंवर सिंह के साथ साथ अमर सिंह भी था। तो जगदीशपुर में विद्रोह का नायक कौन था? तो मेन कुंवर सिंह थे और उनके साथ आपका अमर सिंह भी थे। झांसी में विद्रोह का झंडा किसने थामा था? तो झांसी में विद्रोह का झंडा जो है दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई ने थामा था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है जिसको देखिए ध्यान से। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, दिल्ली में कौन था? 1857 की क्रांति की कमान किसने संभाली थी? बहादुर शाह जफर ने संभाली थी। बरेली में किसने संभाला था? खान बहादुर ने। फैजाबाद में किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्लाह ने संभाला था। और इलाहाबाद में लियाकत अली ने संभाला था। 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल हुए ये सारे लोग जो थे अलग अलग जगहों पे दोस्तों 1857 की क्रांति को संभाला था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बरेली में जो है 1857 को लीडरशिप किसने किया था? तो खान बहादुर ने किया था। उसी तरह पूछ दिया जाएगा फैजाबाद में किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसको लर्न कर लेंगे। विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि भारत में अगर कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते? इस कथन को किसने कहा था दोस्तों? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ऐसा मानता था कि भारत में जो है ना इक्वलिटी नहीं है, भारत में कोई ग्रेट लीडर्स नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कमेंट करते हुए कहा था कि विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि भारत में अगर कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते। ये किसने कथन कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने कहा था। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे कि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए कौन से नियम बनाए? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था दोस्तों तो इसमें भारतीय लोगों को असफलता मिली थी और अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद एक कानून बना था जिसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। किस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की बागडोर अपने हाथों में ले लिया? दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1857 ईस्वी का क्रांति के बाद एक रिपोर्ट लाया गया और उसमें पता चला कि जो अंग्रेज हैं, जो बिजनेस करने वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मिसबिहेव कर रही है। इसीलिए वहाँ की ब्रिटेन के जो क्राउन थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ से कंपनी से पावर छीन करके अपने हाथ में ले लिया था। कब? 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद। भारत में गवर्नर पद खत्म कर उसकी जगह जनरल वायसराय पद कब शुरू किया गया? मतलब गवर्नर पद जो है उसको ख़त्म करके और उसकी जगह वायसराय। देखिए दोस्तों भारत में बहुत चेंजेज हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले गवर्नर बना है और गवर्नर कहाँ बना है? बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है। फिर भारत का गवर्नर जनरल के बाद एक नया शब्द आ गया आपका वायसराय। तो वायसराय कब आपको देखने को मिलता है? तो वायसराय आपको 1857 की क्रांति के बाद देखने को मिलता है।
1857 की जो क्रांति होती है तो उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या हो जाता है, वायसराय हो जाता है। 1857 की क्रांति की असफलता की वजह नेतृत्व की कमी थी। यहाँ पे दे रहा है कि कौन कौन सी कमी थी जिसके कारण ये जो रिवॉल्यूशन है फेल हो गया। तो नेतृत्व की कमी, पहला क्या था दोस्तों, नेतृत्व की कमी। इसके साथ साथ ही इतना ही नहीं, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम आदि राजाओं ने अंग्रेज़ों का खुलकर साथ दिया। देखिए दोस्तों, जो सिंधिया है, होलकर है, निजाम है, ये सब भारतीय हैं, लेकिन इन लोगों ने भारतीयों का साथ न दे करके अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जो हमारी असफलता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बना। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि भारत का जो प्रथम वायसराय कौन बना था, तो आप बता सकते हैं कौन था, कौन था दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका 1857 रिवॉल्यूशन से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।